और पाकिस्तान का जब नामो निशान मिटेगा तो उसमें मियाँ शाहिद आप भी रहोगे। अब दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को समाप्त होने से नहीं बचा सकती। हमारा उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक के लाहौर और इस्लामाबाद पे तिरंगा नहीं। तो पाकिस्तान वाले कुत्ते जो है ना घुन की जाते हैं, बिना पानी के भी जिंदा रह लेंगे। इनके पानी रोक, हमारी देश की जो आम जनता है ये पाकिस्तान की तरफ कूच कर देगी। उन्हें जिंदा पकड़ के लाना और इस देश की जनता के हवाले कर देना, उनके लिए यही सजा। 7 घंटे के अंदर ये पीओके जो है ना भारत का अभिन्न अंग होगा और वो आतंकवादी आज भी हमारे देश के सीमा में है। वो निकल करके पाकिस्तान नहीं गए। कश्मीर जो है कि चमक रहा था आज, तो ये देखा नहीं गया आतंकवादियों से, क्योंकि हमें 7 दिन हो गए। आप इसका बदला कब लोगे? आप ये पाकिस्तान की तरफदारी में उसके बचाव में सोच रहे हो तो ये आप सबसे बड़ी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश नामंगवाना। इस वक्त मौजूदगी मेरी राजीव चौक पर है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां जो हैं वो सड़कों पर उतर गई हैं, कैंडल मार्च कर रही हैं और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पर अब यहाँ पर एक पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का बयान आ रहा है कि बिना किसी आधार पर भारत जो है वो लगातार पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है। ये जो चीजें हुई हैं, आतंकवादी जो हमला हुआ है, ये भारत ने खुद अपने आप खुद करवाया है। पर देखिए सवाल ये उठ रहे हैं कि कोई भी देश अपने ऊपर आतंकी हमला कैसे करवा सकता है। एक क्रिकेटर होने के साथ आपके पास संवेदना कहां चली जाती है, ये बड़ा सवाल है। तो वही मोदी जी ने देखिए जब ये हमला हुआ तो आनन फानन में जो 5 बड़े फैसले लिए, क्या वो पाकिस्तान के लिए वो 5 बड़े फैसले काफी होंगे दहशतगर्द मचाने के लिए, उनको डराने के लिए? पर अभी भी उन आतंकवादियों को ढूंढा नहीं गया है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि वो जो 26 लोग बेकसूर लोग जो मारे गए, पर्यटक मारे गए, जिसमें से 3 जवान थे वो शहीद हो गए, वहां पर प्रशासन क्या कर रहा था? चेक पोस्ट कहाँ था? एम्बुलेंस कहाँ था? 1.5 घंटे तक जिस तरीके से वो जो शख्स था, जो जवान था नरवाल, वो उस तरीके से तड़पता रहा, तो सारी चीजें कहाँ पर थी? तमाम सवाल देखिए सरकार पर खड़े होते हैं। तो वहीं पर मोदी जी बिहार के मधुबनी के मंच पर रैली करते हुए नजर आते हैं। हालांकि उन्होंने शोक जरूर जताया, पर वो नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली करते हुए भी नजर आए। अब जो उनके नेता हैं भाजपा के, वो तमाम कह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, वो पाकिस्तानी को जो है वो पाकिस्तान को जो है खाक में मिला देंगे। पर आज 1 हफ्ता हो चुका है, कोई भी एक्शन नजर नहीं आ रहा। हालांकि 1 हफ्ते में बहुत बड़े एक्शन हो जाने चाहिए थे, जहां मोदी जी ने ये कहा था कि आतंकवाद को हम जड़ से खत्म कर देंगे क्योंकि हमने 370 हटा दिए। तो हमारे साथ देखिए खान चाचा मौजूद हैं, सीधा इनसे बातचीत करें। खान चाचा, मैंने बहुत सारे जो है सवाल रखे हैं, इन सवालों पर क्या कहना चाहेंगे? जो पूर्व क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, भारत के साथ खेल भी चुके हैं, उनका बयान आ रहा है कि जो भारत हम पे आरोप लगा रहा है आधारहीन है। अब भारत ने खुद अपने जो लोगों पर हमला करवाया, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के द्वारा शाहिद अफरीदी को ही मैं संदेश देना चाहता हूं कि अब दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को समाप्त होने से नहीं बचा सकती। और जब पाकिस्तान समाप्त होगा और पाकिस्तान का जब नामो निशान मिटेगा तो उसमें मियाँ शाहिद आप भी रहोगे। आप इतना जो है ना, कम से कम आपके अंदर की संवेदना, आपके अंदर की मानवता तो होती। कुछ कहने से पहले आप सोचते तो क्या आप किस मानवता के आधार पर कौन सी बात कह रहे हैं? क्या हमारे देश और हमारे देश के सेना क्या खुद ये निर्णय लेंगे? क्या वो खुद निर्णय लेंगे? हमारी देश और देश की हमारी जो सरकार है कि अपने ही देश के नागरिकों की हत्या करवाएगी? ऐसा किस आधार पे आपने सोचा? यदि आप ये पाकिस्तान की तरफदारी में उसके बचाव में सोच रहे हो तो ये आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि अब पाकिस्तान नहीं बचने वाला और पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। और पाकिस्तान की हिमायत में जो भी आवाज उठेगी, चाहे वो भारत के अंदर हो या विश्व के किसी कोने से हो, उनका भी वही अंजाम होगा। ये लिख लो आप। दूसरी बात रहेगी सुरक्षा की बात। सुरक्षा में जो चूक हुई, जो कमियां हुई, अभी हमें उस पे बहस नहीं करना है। यदि हम उस पे बहस करेंगे तो हमारी सरकार कमजोर होगी, हमारे सरकार के ऊपर सवाल उठेंगे। हमें अपनी सरकार पे सवाल नहीं उठाना है, हमें अपनी सरकार को कमजोर नहीं करना है। हमें अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देना और सरकार के तमाम निर्णयों का
फैसला स्वागत करना है और उनको अपना समर्थन देना है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उनके सारे कामों का समर्थन करेंगे। आपने देखा सवाल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1 मिनट में आपको बता दूं। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जाति नहीं पूछी, सिर्फ धर्म पूछा, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, जिसने कलमा पढ़ लिया उसे छोड़ दिया गया, जो कलमा नहीं पढ़ा उसे मार दिया गया। देखो एक दोहरी चाल थी आतंकवादियों की, उस चाल उस मंसूबे में तो पहले वो फेल हो गए, क्योंकि उनको पता नहीं कि भारत के लोग, भारत की संस्कृति, भारत की जो मानसिकता है, भारत के अंदर जो अपनापन है, वो उनके इस बहकावे में और इनके जो है कि इस भड़कावे में नहीं आने वाले। उनका मकसद था कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो, देश के अंदर जो है कि गृह युद्ध हो, देश के अंदर झगड़े हो, लेकिन इस भारत के लोग इतने संवेदनशील हैं और इतने सहनशील हैं कि उन्होंने उनके इस मंसूबों पे पानी फेर दिया, पानी फेर दिया। जो वो चाहते थे, जिस तरीके से उन्होंने धर्म पूछ करके जो हत्याएं की, एक तरीके से ये देश के लोगों पे बहुत बड़ा उन्होंने आघात किया है और खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को उन्होंने जगा दिया। जो मुस्लिम समाज के लोग कुछ छुटपुट जो है कि पाकिस्तान की तरफदारी करते थे ना, आज वो खुल करके, पहले सो रहे थे नहीं, वो हमेशा जगा हुआ था, लेकिन आज वो पूर्ण रूप से जगा हुआ है। कश्मीर के लोग देखिए ना किस तरीके से तिरंगा लेकर के निकले पड़े हैं, क्योंकि वो उनके अपने आत्मीयता पे हमला था, तो उन्होंने जो है उसका जवाब दिया आतंकवादियों को। लेकिन अब हमारी भारत सरकार से यही मांग है, यही कहना है कि 7 दिन हो गए, आप इसका बदला कब लोगे? मंशा क्या रही होगी आतंकियों की, जो धर्म पूछा, हिंदू पूछकर जो उन्होंने गोलियां मारी, उनकी क्या मंशा रही? देखिए आपने कई जगह पे बहुत से बुद्धिजीवी इन बातों को बता चुके। उनकी मंशा सिर्फ 2 थी। एक वो कि किस प्रकार से पाकिस्तान के लोग भारत के साथ हो, कश्मीर के लोग भारत के साथ हो रहे हैं, तिरंगा हाथों में ले रहे हैं, जो कि कश्मीर के लोग पहले अपने अलगाववाद की बात करते थे। वहाँ एक अलगाववादी संगठन था जो कहता था कि पाकिस्तान को हमें भारत से अलग करना, हमें खुद का एक अलग देश बनाना है। तो उनकी जो धीरे धीरे समाप्ति हुई, जो लोग भारत के सरकार के साथ इस दिशा में आए और उन्होंने अपनी भारतीयता समझी और भारत सरकार के साथ वो खड़े हुए, जिससे कश्मीर बुलंदियों पे था। आज कश्मीर जो है कि चमक रहा था आज। तो ये देखा नहीं गया आतंकवादियों से, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान का कश्मीर पे दावा रहा है, वो कहता कि कश्मीर हमारा है, इसलिए वो पता नहीं कितने प्रोपेगेंडे रचे थे। तो वो कश्मीर की तरक्की नहीं देख रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी पाकिस्तान के लिए कि वो चाहता था कि हम देश को, भारत को कमजोर करें, इस तरीके से धार्मिकता के आधार पे देश में नफरत फैलाए। मैं रोकना चाहूंगी, क्या लग रहा है जिस तरीके से आतंकी हमला लग रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा है या सच में आतंकी हमला हुआ है? देखिए ये आतंकी हमला बहुत सोच समझ के किया गया है उन आतंकवादियों की तरफ से, और वो आतंकवादी आज भी हमारे देश की सीमा में है। वो निकल करके पाकिस्तान नहीं गए होंगे, वो आज भी भारत की सीमा में होंगे। उनको जल्दी खोजा जाएगा, ढूंढा जाएगा। जो मिलिट्री है वो 4थे नंबर पर आती है, पर आज 1 हफ्ता हो गया और आपने कहा कश्मीर के अंदर है, तो क्यों नहीं ढूंढ पा रही, ऐसा क्या है? अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री आज हमारे तीनों सेना अध्यक्षों को आदेश देना कि भाई आप पीओके पे अटैक करो, 7 घंटे के अंदर ये पीओके जो है ना भारत का अभिन्न अंग होगा, और जो वहां से जन्मदाता है ना आतंकों का पीओके, वो समाप्त होते ही सारे आतंकी सामने आ जाएंगे। और फिर उसके बाद आपके लिए इस्लामाबाद और लाहौर कोई दूर नहीं रह जाएगा। लेकिन पहले आप कदम तो बढ़ाओ, पूरा देश आपके साथ है मोदी जी, आपसे उम्मीदें, आपसे आस लगा रखे, ये इतना सुनहरा मौका है। अब बार बार जो है कि पाकिस्तान दुबे जो है भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, वो कह रहे हैं 56 इंच का सीना है और ये जो है जवाब लेके रहेगा, पाकिस्तान में खाक मिला के रहेगा। बिल्कुल है, हम तो भाई कहते प्रधानमंत्री जी का 56 इंच नहीं 112 इंच का सीना है, 112 इंच का सीना है। लेकिन वो इस दिखाएंगे। अभी अब मैं तो ये सोच रहा था कि सेना अध्यक्षों के साथ उनकी मीटिंग हो रही होगी, वार रूम में बैठे होंगे, वो कहाँ लाहौर पे हमें कैसे अटैक करना है, इस्लामाबाद पे अटैक कैसे करना है, अपनी सेनाओं को हमने कहाँ भेजना है, और वहाँ का जो कुत्ते की फौज का जो मुनीर क्या है उसका नाम है, उसको हमें पकड़ के कैसे लाना है और उससे ला करके श्रीनगर के लाल चौक पे हमें कैसे फांसी देना है और उसके मुंह से उगलवाना है जो उसने कौन से शब्द बोले थे कि ये है वो है फलाना जगाना, तो उससे पूछना है। और उन आतंकवादियों को
जो अजगर और मसूद आतंकवादी को कौन से क्या हैं, सजा होनी चाहिए आपके हिसाब से? उन्हें जिंदा पकड़ के लाना और इस देश की जनता के हवाले कर देना, उनके लिए यही सजा काफी है। अगर मोदी जी एक्शन नहीं लेते हैं, तुरंत और त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं, पाकिस्तान पे हमला नहीं करते और पीओके को नहीं लाते, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस देश के अंदर जो ज्वालामुखी फूटी है ना लोगों के अंदर, हमारे देश की जो आम जनता है ये पाकिस्तान की तरफ कूच कर देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जनता में और तमाम हर एक भारतीय नागरिक में जो वो गुस्सा है, वो आक्रोश है, और कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी एक्शन नहीं लेते जल्द से जल्द, तो जो भारत की जनता है वो पाकिस्तान की ओर कूच करेगी और बदला लेगी, जिस तरीके से उन 26 पर्यटकों बेरहमी से मारा गया। पर देखना ये होगा कि मोदी जी का एक्शन क्या कुछ होता है। हालांकि कार्रवाई चल रही है, 5 बड़े फैसले लिए गए, पर उन 5 बड़े फैसलों पर एक्शन कब होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बंद करने से, संधि रोकने से ये सब कुछ जो है कार्रवाई नहीं हो सकती। एक बड़ा फैसला, एक बड़ी कार्रवाई तो पाकिस्तान पर करनी होगी, ताकि पाकिस्तान को मोदी जी लाल आंख दिखा सके, जिस तरीके से वो लगातार। पाकिस्तान का पानी रोक दो, इससे कुछ नहीं होगा। वो घुन की जाते, घुन को जानते हो आप, जो चावल गेहूं में घुन लग जाते हैं, बिना पानी के सदियों जिंदा रहते हैं, तो वो पाकिस्तान वाले कुत्ते जो है ना घुन की जाते हैं, बिना पानी के भी जिंदा रह लेंगे। इनके पानी रोकने से जो है कि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा, इनके यूट्यूब चैनल बंद करने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इनके आवाजाही या इनके रोजगार व्यापार बंद करने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमारा उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक के लाहौर और इस्लामाबाद पे तिरंगा नहीं होगा। तो देखिए, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमारा उद्देश्य तभी पूरा होगा जब इस्लामाबाद और लाहौर पर देश का, यानी कि भारत देश का तिरंगा लहराएगा, और ये कब तक होगा ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश राम मंगवाना।